अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा दोस्तों, आज मैं आपसे एक्सपर्ट एडवाइज़र के साथ हाज़िर हूँ जो कि फेयर वैल्यू गैप के ऊपर काम करता है। तो एफ वी जी फेयर वैल्यू गैप का यहाँ से मैं सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये MT4 का टर्मिनल है। तो इसमें आप देखें ये सेटिंग फ़ाइल खुल गई है। सेटिंग फ़ाइल में सबसे पहले मैं लॉट साइज़ इसमें एडजस्ट कर दूंगा। लॉट साइज़ इसमें मिसाल के तौर पर मैं सबसे छोटा 0.01 ले लेता हूँ। और गोल्ड है तो गोल्ड के अंदर मैं इसे 300 स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेक प्रॉफिट जो है वो भी 1:1 के हिसाब से 300 ही मैं ऐसे करता हूँ। मैक्सिमम कितनी ट्रेड्स ये अलाउ आप इसे करते हैं, तो ये बेसिकली ये एक्सपर्ट एडवाइज़र जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देता है और उन पेंडिंग ऑर्डर्स की ट्रिगर होने का वेट करता है। तो आप जितने भी इसे अलाउ करते हैं उतनी ही ये पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर देगा। अच्छा, अब इसके अलावा आप कितनी हिस्टोरिकल बार्स को अलाउ करते हैं कि वो फेयर वैल्यू गैप जो है वो फाइंड आउट करे, तो मैं इसे 100 ही रहने देता हूँ। मिनिमम गैप साइज़ कितना होना चाहिए पिप्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप का, तो ये आप देखें 5 ही मैं इसे रहने देता हूँ। अच्छा, ऑर्डर लोकेशन देखें, इसके अंदर ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप में जो आप पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ये देखें इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं कि बाज़ औक़ात होता ये है कि स्मार्ट मनी जो है वो फेयर वैल्यू गैप से थोड़ा सा पहले ही जो है वो आकर रिटर्न कर जाती है। तो इसमें इस एक्सपर्ट एडवाइज़र में ऑप्शन मौजूद है कि आप उसी तरह जो है वो नंबर ऑफ़ पिप्स बिफोर फेयर वैल्यू गैप आप यहाँ पर प्लेस करवा सकते हैं, या एट द टिप ऑफ FVG 50% ऑफ द FVG बॉटम ऑफ द FVG। तो ये आप अलग अलग लोकेशंस FVG की आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर में ऐसे कहता हूँ नंबर ऑफ पिप्स बिफोर FVG, ठीक है। तो मैं इसमें कहता हूँ कि ये 20 पिप्स पहले ही मैं उसे प्लेस करवा देता हूँ, या 20 ज़्यादा हो जाएगा, मैं 10 पिप्स पहले ही उसे कहता हूँ कि FVG से वो प्लेस कर दे। अच्छा, दूसरा जो ऑर्डर की टाइप्स हैं, आप सिर्फ क्योंकि बुलिश मार्केट हो तो आप चाहेंगे कि सिर्फ बाय के ही पेंडिंग ऑर्डर प्लेस हों, तो सिर्फ आप बाय भी लगा सकते हैं, सेल ऑर्डर भी लगवा सकते हैं, और दोनों भी लगवा सकते हैं। मैं दोनों ही इसे रहने देता हूँ। इसी तरह इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि कितने टाइम के बाद जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो एक्सपायर हो जाएँ। तो ये 30 मिनट में से रहने देता हूँ कि क्योंकि बाज़ वक़्त होता ये है कि मार्केट जो है वो अपने न्यू जो है वो लेवल पर चले जाती है, और जो पुराने पेंडिंग ऑर्डर हैं वो बहुत नीचे रह जाते हैं या बहुत ऊपर रह जाते हैं। तो ये इसमें एक ऑप्शन ये मौजूद है कि वो ऑटोमेटिकली जितना टाइम पीरियड आप इसे देंगे उसके बाद ये जो पेंडिंग ऑर्डर हैं बहुत ही अगर वो पुराने हो गए तो उसे डिलीट करके फ्रेश जो है वो लेवल्स को खुद ही निकालेगा ऑटोमेटिकली, और फ्रेश लेवल्स के ऊपर फिर ये ऑर्डर प्लेस कर देगा पेंडिंग ऑर्डर्स FVG में। इसी तरह जो है वो इसमें आप लेबल जो इसके अंदर है वो आप उसके फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, लेबल के कलर को, और इसी तरह जो की इसमें एक्टिवेशन की है उसके कलर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें इसके कलर को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एक्वा, और एक्टिवेशन की के कलर को मैं कर देता हूँ ऑरेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं जैसे ही ओके करूँगा, अच्छा इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप ये जो सेटिंग है इसको आप सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा आपको ये तमाम सेटिंग करने में टाइम लगता है। तो आप इसको आप सेव कर दें। इसे मैं कह देता हूँ अपडेटेड FVG, और ये सेटिंग फ़ाइल के अंदर मैं इसे सेव कर देता हूँ। होगा ये फिर कि ये मुझे हर दफ़ा ये तमाम सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो मेरा ये यहाँ पर देखें ये स्माइली फेस जो है अभी नहीं है, ये जो है वो इसको स्माइली फेस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑटो ट्रेडिंग यहाँ से अभी डिसेबल थी, तो अब मैंने ऑटो ट्रेडिंग इसकी इनेबल कर दी है, लेकिन अभी भी ये स्माइली फेस नहीं है। तो इसको मैं जाकर कॉमन में जाकर चेक करता हूँ, तो ये देखें अलाउ लाइव ट्रेडिंग ये डिसेबल था। इसको मैं जैसे ही इनेबल करूँगा तो ये आप देखिएगा, ओके मैं करूँगा तो ये देखें स्माइली फेस हो गया, और साथ ही उसने तमाम FVG के अंदर पेंडिंग ऑर्डर भी प्लेस कर दिए। क्या प्लेस किया उसने? एक सेल लिमिट ऑर्डर प्लेस किया उसने 3227 पर। तो ये देखें ये 3227 .186 यहाँ पर इसने सेल ऑर्डर प्लेस किया है इस FVG में। इसके अलावा इसने नीचे जो है ये वाला जो है वो बाय लिमिट जो है वो प्लेस किया है। इसी तरह जो है वो यानी 3214.5 के ऊपर इसने बाय लिमिट प्लेस किया है। ये 3219.7 ये वाला बाय लिमिट ये है, और ये एक बाय लिमिट यहाँ पर ये लगा दिया इसने।
तो क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दोबारा जाकर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर जो है वो हमने इनपुट के अंदर इसे नंबर ऑफ पेंडिंग आर्डर्स जो है वो 5 गए हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेंडिंग आर्डर्स यहाँ पर हमने इसे 5 गए हुए हैं, तो इसीलिए इसने अभी 3 लगाए हैं। लेकिन मैं देखें इसका टाइम फ्रेम जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये फिर दोबारा से जो है वो यह देखिए फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर इसने 4 फाइंड आउट किए हुए हैं। मैं इसे 15 ये भी 5 पर है, तो मैं जैसे ही 15 पर करता हूँ तो ये देखिए दोबारा से ये फेयर वैल्यू एफ वी जीज फाइंड आउट करेगा। यहाँ पर इसने 9 फाइंड आउट किए हैं, यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने 9 फाइंड आउट किए। अच्छा, 30 मिनट का जैसे ही मैं टाइम फ्रेम करता हूँ तो 30 मिनट पर देखें ये कितने इसने आइडेंटिफाई किए, इसने 4 आइडेंटिफाई किए। तो 1 मिनट पर मैं करता हूँ तो 1 मिनट के ऊपर इसने 6 फाइंड आउट किए। तो इस तरह से जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊँगा टाइम फ्रेम को, तो ये ख़ुद ब खुद ये अपडेट करता जाएगा कि एफ वी जीज़ ऑर्डर भी प्लेस करता जाएगा। अच्छा, मैं ये देखिए यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ कि मैं अगर ये जो पेंडिंग आर्डर्स हैं मैं यहाँ से अगर डिलीट करता हूँ तो ये खुद ब खुद दोबारा से न्यू लेवल्स को फाइंड आउट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ से मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने ऑर्डर्स वहाँ से डिलीट किए खुद ब खुद ये नए लेवल्स को तलाश करेगा और वहाँ पर उन फेयर वैल्यू गैप्स के टिप के ऊपर, दरमियान में या उससे पहले जो आपने उसे सेटिंग फाइल में बताया हुआ है वो वहाँ पर वो फेयर वैल्यू गैप के पेंडिंग आर्डर्स जो है वो वहाँ पर प्लेस कर देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कितना ये इफ़ेक्टिवली ये काम कर रहा है। और बाकी ये है कि कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और सब चीज़ें जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो विश यू द बेस्ट ऑफ लक और इससे कमाएं और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।